गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। झारखंड के सभी जागरूक भाई बहनों के लिए एक शानदार खुशखबरी है। यदि आपके बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेतरहाट तथा हजारीबाग जैसे उच्च स्तर के, यूँ कहें प्रसिद्ध और मॉडल विद्यालय में यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है। आप देख सकते हैं, यह विज्ञप्ति निकली हुई है जिसकी संख्या है 17/2020। इसमें क्या करना है, यदि आपके बच्चे कक्षा 5 में अभी पढ़ रहे हैं, अर्थात 5 कक्षा तो अभी कहिए परीक्षा हुई है तो अभी छठी कक्षा में आ गए होंगे, तो 5वीं कक्षा यानी अभी अभी जो छठी कक्षा में आए हैं, तो उस बच्चे का यदि उम्र 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष कम से कम है और अधिक से अधिक 12 वर्ष है, यानी आपके बच्चे की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए, 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से अधिक भी नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। और यदि ये सारी योग्यताएं हैं और आपके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी हो या मान्यता प्राप्त विद्यालय में, यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि वह विद्यालय मान्यता प्राप्त है, तो भी आप अपने बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, यदि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपको फॉर्म भरने के समय जाति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध होता है तो ऐसी स्थिति में आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको आरक्षण से संबंधित जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो ये फॉर्म है आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द समझा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है 13/6/2020 से 2/7/2020 तक, अर्थात 13 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि होगी 2 जुलाई 2020। और क्या करना है फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक भी बात यदि आप मिस कर जाते हैं, छूट जाती है, तो आपकी फॉर्म, आपके बच्चे की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, वो परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। इसमें करना क्या है कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद एक प्रिंट कॉपी निकालना है उसका, और विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ के हेडमास्टर से अभिप्रमाणित कराने के बाद, यानी वहाँ के हेडमास्टर उस फॉर्म को अटेस्टेड करेंगे, वेरीफाई करेंगे, यानी ये जांचना जरूरी है कि बच्चा वास्तव में उस विद्यालय में है तथा डेट ऑफ बर्थ और उसका जो कक्षा उसकी है वह वास्तव में 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें फॉर्म पर लिखी होंगी और हेडमास्टर उनको सत्यापित करेंगे, और सत्यापित करने के बाद आप अपने ब्लॉक में जो शिक्षा पदाधिकारी है, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, या नहीं तो आपके ज़िले में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, वहाँ कार्यालय में जा कर के
आपको यह फॉर्म प्रिंट कॉपी जो है जमा करा देना है। और इसको जमा कराने की अंतिम तिथि है 15/6/2020 से, यानी 15 जून से लेकर के अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2020 तक। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा, ये तो आपका काम नहीं है, ये तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का है। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है जो आपको जरूरत पड़ेगी, इसके लिए कुछ शुल्क रखा गया है। यानी जो आप फॉर्म भरेंगे बच्चों का, तो कुछ फॉर्म के लिए आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। और वह फीस देखिए कितनी है, 200 रुपये की फीस रखी गई है, जो कि आपको डीडी द्वारा भुगतान करना है। किसी बैंक में जाकर के डिमांड ड्राफ्ट आपको उपलब्ध कराना है। देखिए, और ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना है जैक फंड के नाम से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये बता रहा है। पहले देख लीजिए सामान्य निर्देश क्या है, परीक्षा कैसे होगी। लिखित परीक्षा OMR शीट के माध्यम से लिए जाएंगे। OMR शीट मतलब बच्चे को एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें लिखा रहता है, जैसे 1 नंबर का A, B, C 4 ऑप्शन रहता है, तो बच्चे को उसमें गोल घेरा लगाना पड़ता है या सर्किल को काला करना पड़ता है, तो OMR शीट उसको कहा जाता है। और सभी प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी एक एक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन है। बच्चे को सही ऑप्शन में क्या करना है, क्लिक करना है या उनको काला करना है, जैसा भी निर्देश परीक्षा हॉल में आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। परीक्षा में 15 मिनट जो है आपको समय मिलेगा, इसलिए प्रति 2 पाली में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, और 15 मिनट का समय जो आपको OMR शीट दिया जाएगा उसको भरने के लिए दिया जाएगा, तो ये आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम है। उसके बाद देख लीजिए परीक्षा होगी गणित की, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, यानी इसमें देख लीजिए बहुत सारा सब्जेक्ट आ गया है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब आ गया। सामान्य ज्ञान में GK आ गया, करेंट अफेयर्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। सामान्य विज्ञान में जो बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हैं विज्ञान, उसकी परीक्षा ली जाएगी। जैसे यहाँ देखिए दिखा दिया है, भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में देखिए इतिहास, नागरिक और भूगोल। उसके बाद भाषा में देखिए 50 नंबर में 50 नंबर की परीक्षा होगी भाषा में, और भाषा है आपकी हिंदी। और मानसिक योग्यता, इसमें मैथमेटिकल, रीजनिंग वगैरह का कुछ सवाल रहता है। आप इसके लिए मार्केट में गाइड भी उपलब्ध है, आप गाइड खरीद करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, और किसी जानकार या अच्छे टीचर से आप उनकी तैयारी भी करवा सकते हैं। और परीक्षा 2 पालियों में होगी, देख लीजिए 19/7 जुलाई, यानी 19 जुलाई को परीक्षा होगी। पहली पाली 10 से 12:30 बजे तक की होगी, और दूसरी पाली होगी 1:30 बजे से 4 बजे तक की। तो इन बातों को ध्यान रखना। और ये देखिए मैंने कह रहा था कुछ फीस देनी है, तो परीक्षा आवेदन प्रपत्र के साथ 200 रुपये मात्र, यानी 200 रुपये का ये भुगतान आपको कैसे करना है, बैंक का DD बना करके, ठीक है, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक से। और ये पता है आपका जैक फंड के नाम से ये DD बनना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के बच्चे हैं उनके लिए शुल्क आधी है, यानी 100 रुपया मात्र उनको देना होगा।
और इस तरह से ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र का प्रिंट प्रति विद्यालय के प्रधान द्वारा, मैंने पहले बताया, विद्यालय के हेडमास्टर से सिग्नेचर और मुहर द्वारा लेकर के उसको क्या करना है, किसी भी प्रखंड प्रसार पदाधिकारी के पास या आपके जिले में यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय आपके घर से नज़दीक है तो वहाँ भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि ये जो फॉर्म एक बार आप जमा कर देते हैं तो फिर कहता है उसमें कोई सुधार वगैरह की गुंजाइश नहीं रहेगी, आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन प्रपत्र के प्रिंट प्रति संबंधित प्रखंड, ये सब थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ आपको ताकि साफ साफ दिखाई दे। देखिए, परीक्षा आवेदन पत्र के प्रिंट प्रति संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की निर्धारित तिथि के उपरांत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अर्थात जो डेट आपको दिया गया था उसी डेट में आपको जमा करना है। और यह डेट मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूं डेट कब तक है। देखिए, अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने की, यहाँ देख लीजिए, अंतिम तिथि है आपकी 2/7 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं और 3 जुलाई तक फॉर्म को ऑफिस में, यानी उसका प्रिंट कॉपी, जिसको हार्ड कॉपी कहते हैं, जो आपने आवेदन पत्र भरा वही आवेदन पत्र का, भरा हुआ आवेदन पत्र का प्रिंट निकालेंगे, हेडमास्टर से उसको अटेस्टेड कराएंगे और उसके बाद या तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के ऑफिस में जमा करेंगे या डीएसई ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं, यानी आपके जिला में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये ध्यान देना है कि डीडी जो बनेगा, यदि आप सामान्य कोटि के हैं या ओबीसी के भी हैं तो भी आपको 200 रुपये का ही डीडी बनाना है। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन में ओबीसी अपने आप को समझ करके ये नहीं सोचें कि 100 रुपया लगेगा, क्योंकि ओबीसी के लिए छूट नहीं है। यहाँ देख लीजिए, ये 100 रुपया केवल अनुसूचित जाति यानी जो आपका एससी है उनके लिए, और अनुसूचित जनजाति जो एसटी है उनके लिए है 100 रुपये, बाकी सबके लिए 200 रुपये की फीस है। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो डीडी बनेगा उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए जैक फंड, थोड़ी सी भी गलती नहीं करेंगे इसमें, नहीं तो आपका ये जो डीडी है रिजेक्ट हो जाएगा और उसके चलते आपके बच्चे का एडमिट कार्ड फिर नहीं आएगा, बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, और कुछ करना है तो बच्चों को तैयारी कराने के लिए आपके आसपास में, आपके विद्यालय में यदि कहीं कोई कोचिंग सेंटर या कोई टीचर, अच्छे टीचर जो अनुभवी हैं, उनसे बच्चों की तैयारी कराएं। आप यह ना सोचें कि बहुत भीड़ होती है, बहुत कम सीट है, मेरे बच्चे का होगा या ना होगा। फ्रेंड्स, होना या ना होना अलग बात है। यदि इस नाम से आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं तो कम से कम बच्चे में एक होड़ लगती है पढ़ाई की, उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है और बच्चे जब परीक्षा भवन में जाएंगे तो वहाँ पर एक अलग दुनिया उसको दिखाई देगी कि इतने सारे उनके जैसे बच्चे हैं। जब यह सब देखता है तो बच्चे के दिमाग में एक बात जगती है, क्या एक भावना आती है कि मैं भी जोर शोर से पढ़ाई करूं, और यदि इन बच्चों का हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। पता नहीं किसी की किस्मत में क्या लिखा है, हो सकता है जो सेलेक्टेड सीट है उनमें से आपके बच्चों के लिए भी हो। तो इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने नहीं दें और अवश्य ही अपने बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं।
और समय रहते ही कर लें। मैं तो कहूँगा आज से ही यदि आसपास में कहीं आपको सुविधा है ऑनलाइन फॉर्म भरने की तो फॉर्म भर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बच्चे अवश्य ही इस परीक्षा में सफल होंगे। दिल से मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। और फ्रेंड्स, यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो यदि लगे कि नहीं मैंने आपके लिए कुछ काम की बात की है तो ज़रूर उसे लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि जानकारी से भरी हुई कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।